दोस्तों, आज की कहानी है माँ अब काम आपकी बहू ही आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ट्रेन ट्रेन फोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटन में सने हुए थे क्योंकि उसे उनके पति रवि को टिफिन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से फोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फोन आया था। झुंझलाहट में उसने फोन उठाकर कहा, ओहो ओह मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए यूं सुबह सुबह फोन मत किया करो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतजार ना कर सकी? चलिए अभी फोन रखिए, अभी मैं बहुत व्यवस्थित हूँ, थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। फिर रेशमा किचन में आकर पराठा बनाने लगी ताकि रवि का टिफिन पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसे अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करती, मम्मी का रोज का यही काम था। इसलिए आज गुस्से में कुछ ज्यादा ही रूडली बात की। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फोन लगाया और कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज शर्मिंदा मत करो और बताओ फोन क्यों किया था? वो बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज्यादा हो गई और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दूध करने के बाद भी हल्का फुल्का जबरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है? तब रेशमा ने कहा, मम्मी आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वो आपको पूछेगी। अरे कहाँ बेटा, उस बुढ़िया को कौन पूछता मैंने खाया या नहीं खाया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाभी आपको पूछेगी नहीं, वो मेरा और तुम्हारी जमाई का भी कितना ख्याल रखती है। मैं जब भी पियर आती हूँ मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती, हर वक्त तीमारदारी में लगी रहती हैं, मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती। अरे बेटा तू बहुत भोली और तेरी भाभी उतनी चालाक, ये सब तो वह सिर्फ तारी बटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज तीनों टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ, वह तो सिर्फ रोटियां सेक दे। और संडे को जब कोई आइटम बनाती हैं तब भी सारी तैयारियों मैं ही करती हूँ। तुझे ये सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की तो वो अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको का पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती हैं। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना, वो उतनी भली नहीं है बेटा। वह मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती हैं दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे जबरदस्ती करके जरूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा, दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती। इसलिए भाभी को आप खराब बताएगी भी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है तो इसमें गलती आपकी भी जरूर होगी, क्योंकि ताकि कभी एक हाथ से नहीं बचती। अगर उन्होंने आपको मां नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे
समझाती थी। भाभी को भी समझे, वह जरूर समझे कि आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपने बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते, सास ससुर किससे अच्छे लगते हैं। हर आदमी को आजादी पसंद है। आजकल तो ज्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोले, चुपचाप घर में रहे तभी बंदिश लगती है और तारीफें बटोरने के लिए ही सही ननद नंदोई का मान सम्मान करती हैं। इतना भी काफी है, क्योंकि आजकल नंदे भी किसी को कहाँ पसंद रहती है। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगते। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती हैं। एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ तो कहूंगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपकी वही है कि मैं तो पढ़ाई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हो 1-2 दिन में आऊंगी थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, मैं अब रखती हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेशमा ने जो अपनी माँ को समझा, क्या वह ठीक था?